हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील पर। तो दोस्तों, हमारी जो बेसिक मैथ की क्लास चल रही है, इसमें हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक लिया है हमने संख्याओं की जानकारी, ठीक है, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने संख्याओं का वर्गीकरण किया है, यानी संख्या कौन कौन से प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होते हैं, ये सब हमने 2 वीडियो में जान लिया है। अब कुछ संख्याएं रह गई हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। वो वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो आइए आज की क्लास करते हैं, कुछ बची हुई संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। आज रह गई हमारी सहअवाज्य, तो हम जानेंगे के बारे में हम जानेंगे सहअवाज्य संख्या। तो अब ये सहअवाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स, क्या को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो को प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं, यानी सहअवाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ जिनका एचसीएफ एक, यानी ऐसा समझ लीजिए कि जिसका एचसीएफ एक, यानी जिसमें कोई कॉमन ना हो, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन ना हो, वह होती है सहअवाज्य संख्या। जैसे कि मान के चलिए, मैंने लिखा यहाँ पर कि 2 और 4 लिख लिया, 2 और 4 लिख लिया, तो ये दोनों हैं तो अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम ये सहअवाज्य संख्या इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सहअवाज्य संख्या कौन सी होंगी, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख लिया आपने 2 और 4 लिखी होंगी, 2 और 3, ये क्या हो जाएगी सहअवाज्य संख्या। 5 और 7 लिख लिया, क्या हो जाएगी सहअवाज्य संख्या, ठीक है। इसी प्रकार 11 और 13, क्या 11 और 13, ये क्या हो जाएंगी सहअवाज्य संख्या, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये सहअवाज्य संख्या होती है। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वह क्या होती है सहअवाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है, ठीक है। ये तो हो गया था संख्याओं की जानकारी जान ली है। अब उसके बाद में बची है क्या, दशमलव, यानी दशमलव वाली संख्या, यानी जो दशमलव संख्या बची हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो अगली जो टॉपिक है वो डाल लीजिए आप, दशमलव, क्या दशमलव, ठीक है, क्या दशमलव। अब दशमलव का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट, क्या होता है ये पॉइंट, ठीक है। यानी आपने देखा होगा संख्याओं के बीच में लगा रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है ये पॉइंट। तो अब दशमलव वाली संख्या, यानी जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। यानी जो दशमलव है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है आपकी शांत, एक होती है अशांत, एक शांत और एक अशांत, एक शांत और एक अशांत, ठीक है। एक शांत और एक अशांत होती है, ठीक है। अब शांत दशमलव क्या होती है, शांत दशमलव के बारे में जानेंगे, क्या शांत दशमलव के बारे में जानेंगे। जैसे पहले मैं आपको दशमलव बता देता हूँ, ठीक है। दशमलव कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती है, ठीक है। अब दशमलव मैं आपको पहले दशमलव बता देता हूँ, पहले आपको बताऊंगा मैं दशमलव, ठीक है। यानी जैसे मैंने लिख दिया कि 4/5, क्या लिख दिया 4/5। अब इसका हम क्या करते हैं, जो बटे में संख्या होती है उसका क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 5 से 40 में भाग देना है। तो देखिए ये 4 छोटा है, 4 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, उससे पहले लगा लेंगे एक दशमलव, क्या लगा लेंगे दशमलव लगा लेंगे। अब इधर एक 0 बढ़ जाएगी, ये 0 लिखिए, दशमलव लगा के हमने क्या किया है 0 बढ़ाइए, तो एक 0 इधर बढ़ जाएगी, तो अब कितने हो जाएंगे 40, तो 55 40। तो जो हमारी जो भिन्न थी, तो इसको हम जब हमने दशमलव में बदला तो क्या आ गया 0.08 यानी दशमलव 0.8 आ गया। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 2/4, जब हम इसको करेंगे यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, एक 0 बढ़ जाएगी, ये कितने हो जाएगा 20, तो 4 बजे 20, तो इसका कितना हो जाएगा 2/4 का 0.05 ही हो जाएगा। तो अभी दशमलव होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये शांत दशमलव क्या होती है। तो शांत दशमलव ऐसी दशमलव होती है जो कि दशमलव के बाद में रुक जाती है। क्या शांत दशमलव क्या होती है, एक निश्चित निश्चित संख्या में जाकर रुक जाती है। जैसे कि मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको करना हो क्या, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या 16/5
यानी 5 से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 5 तिया 15, क्या जाएगा 5 तिया 15। फिर जब इसमें से एक घटेगा तो एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो फिर एक आएगा नहीं तो हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगा लेंगे और इधर 0 बढ़ा लेंगे इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे 10। जब हम करेंगे 5 दूनी 10, तो देखिए ये दशमलव के बाद में एक संख्या पर जाकर रुक गया है, एक संख्या पर जाकर रुक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे ले लिया कि कितना 36 ले लिया, कितना ले लिया 36 ले लिया, और डिवाइड करना हो हमें कितने से, 8 से। कितने से करना हो, 8 से डिवाइड करना। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। फिर 4 में हम क्या, एक 0 बढ़ जाएगी, 4 बचे, क्योंकि अभी 4 छोटी संख्या है, 8 से 4 छोटी संख्या, देखो 4 छोटी संख्या है तो क्या बढ़ेगा 0, तो 0 हमने जब बढ़ाई तो क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। तो 4 के पीछे क्या लग गया, दशमलव। अब ये 4 के पीछे 0 लगी तो ये कितने हो जाएंगे, 40। अब कितने लाना है हमको, 40, तो 8 पंजे 40, यानी ये देखिए रुकी क्या नहीं रुकी। तो इसी को हम शांत दशमलव बोलते हैं, यानी एक निश्चित संख्या के बाद बिल्कुल रुक जाती है, यानी डिवाइड होना बंद कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी शांत दशमलव। अब इसके बाद में अशांत दशमलव पर आ जाइए, क्या, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, अब ये अशांत दशमलव है। अब ये अशांत दशमलव भी 2 तरीके की होती है, क्या, अशांत दशमलव भी 2 तरीके की होती है। ठीक है, अब अशांत दशमलव 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक होती है आवर्त, क्या होती है, एक आवर्त और एक अनावर्त, अनावर्त, आवर्त और अनावर्त 2 तरीके की होती है। पहले हम समझेंगे आवर्त, क्या, आवर्त। जैसे आवर्त क्या होती है, जैसे दशमलव के बाद संख्या का बार बार रिपीट होना, क्या, आवर्त यानी रिपीट होना। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिपीट डेसिमल, क्या बोलते हैं, रिपीट डेसिमल्स। ठीक है, और एक अनरिपीट डेसिमल। तो हम कौन सा समझ रहे हैं, रिपीट डेसिमल, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या का बार बार आना। तो हम क्या, बार बार आना। जैसे मान के चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ लिख लिया मैंने कि 16/3, कितना लिख लिया, 16/3 लिख लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, इस तरीके से करते हैं, क्या, इस तरीके से करते हैं, यानी डिवाइड देना ही होता है। ठीक, तो जब 3 5 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर एक बचेगा तो हम क्या लगाएंगे, उसके पीछे 0 लगा लेंगे, तो 0 लगाएंगे तो क्या बढ़ जाता है, दशमलव बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक बचा, जब एक के पीछे 0 बढ़ी तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब हम 3 से फिर 10 को डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड किया तो कितना, 3 फिर एक बचेगा, फिर एक बचेगा, फिर इसी तरीके से 3 3 3 3 आता रहेगा, क्या, 3 3 आता रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव, यानी दशमलव के बाद एक संख्या का बार बार रिपीट होना ही क्या कहलाता है, रिपीटिंग डेसिमल, यानी दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि हम इसको किस तरीके से कर देते हैं, जैसे ये आ रहा है तो 3 पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि जो 3 है वो बार बार आ रहा है, डिवाइड होने पर पूरी तरीके से संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। तो यही क्या होता है, हमारा आवर्त दशमलव होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, आवर्त दशमलव आपको समझ में आ गया। अब एक होता है अनावर्त दशमलव, यानी नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जानेंगे हम अनावर्त दशमलव, क्या, अनावर्त दशमलव। अब अनावर्त दशमलव क्या होती है, अनावर्त दशमलव वह दशमलव होती है जो कि डिवाइड करने पर सेम डिजिट यानी सेम अंक नहीं आता है, सेम अंक नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्त दशमलव बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 12 43 बटे 12। जब हम इसका क्या करेंगे, जब हम उसका डिवाइड करेंगे, यानी जब हम इसको भाग करेंगे, तो जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 32 36, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो
बचेगा कितना, फिर 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा। 0 बढ़ेगी एक तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 12 पंजे 60 तो ये 5 हो जाएगा। फिर जब हम माइनस करेंगे 70 में 10 कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। फिर 10 नहीं जा रहा है तो हम एक और 0 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 छः मारता है 84, 12 अट्ठा 96 कितना, तो ये देखिए 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो गए। ठीक है, कितना बचेगा 4, फिर एक और 0 बढ़ेगी तो फिर दोबारा हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 12 किया 56 आएगा। तो इस तरीके से अब देखिए ये यहाँ पर डिजिट बदलते जा रहे हैं, यानी एक ही डिजिट बार बार नहीं आ रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनावृत दशमलव बोलते हैं। यानी दशमलव के बाद में एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। अगर बार बार रिपीट होती है तो कौन सी दशमलव होती है, वो आवर्त दशमलव होती है। और अनावर्त दशमलव में एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होती, इसी को नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हम समझेंगे एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए जैसे मैंने ले लिया 35/11, क्या ले लिया 35/11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 किलो 33, फिर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, उसके पीछे एक 0 बढ़ जाएगा दशमलव के बाद, तो कितना हो जाएगा, 20। तो हम फिर 11 का 11, फिर 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, फिर उसके पीछे हम 0 लगाएंगे तो 11 अट्ठे 88। ठीक है, 11 अट्ठे 88, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 1 आएगा। तो इसी तरीके से अब ये डिजिट चेंज होती जाएगी। क्या, जैसे जैसे हम डिवाइड करते जाएंगे डिजिट चेंज होती जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनावृत दशमलव बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी संख्याओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। ठीक है, बिल्कुल क्रम से वीडियो देखिए। ये हमारी तीसरी वीडियो थी, इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ नियम समझेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नियम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है। क्या, अब कुछ हम नियम जानेंगे, क्या कुछ नियम जानने वाले हैं। अब कौन से नियम जानने वाले हैं बेटा, कौन से नियम जानेंगे, तो हम जानेंगे कि यदि सम संख्या को हम सम संख्या से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या को सम संख्या से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एक ओड को दूसरी ओड में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक ओड और एक सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। इसी तरीके से मैं आपको कुछ नियम लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखिए पहला समझिए ध्यान से, पहले नंबर का समझिए आप ध्यान से। पहला मैं मान लूँ कि जब हम एक सम को यानी एक इवन को, क्या एक इवन को एक इवन से जोड़ेंगे, क्या एक इवन को एक इवन से जोड़ेंगे, यानी सम का हम जब दो सम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए यहाँ ले लिया 2 + 4, दोनों सम संख्याएं, दोनों को जोड़ा कितना आया 6, कितना आया 6 आया। दूसरा एग्जाम्पल 12 ले लो, एक और 18 ले लो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये भी सम, यानी रिजल्ट क्या निकलता है, जब दो सम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उनका जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे हम दूसरा विषम और विषम। क्या, विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम। जब हम दोनों विषम संख्या यानी दो विषम संख्याओं का जोड़ करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। तो जब हम दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा मैं आपको। जब विषम और विषम का हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। किस तरीके से, मान के चलो मैंने ले लिया 3, क्या है विषम, ओड नंबर है। मैंने ले लिया 7, ओड नंबर है, विषम है। तो जब हम इनको दोनों को जोड़ा कितना आया, 10 आया। 10 क्या होता है, सम होता है। तो हमारा रिजल्ट भी क्या है, सम ही है। एक और एग्जाम्पल जैसे ले लो 5 + 11 कितना आएगा 16। ये भी विषम और ये भी विषम, ओड जब ओड को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, सम ही आएगा। अब एक इम्पोर्टेंट और बताता हूँ, जब एक विषम हो, जब एक विषम हो, क्या एक विषम हो, एक विषम हो और एक सम हो,
एक विषम हो और एक सम हो। जब एक विषम और सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जब एक विषम और सम को जोड़ते हैं तो क्या आता है? विषम आता है। क्या आता है? विषम आता है। जब एक ओड प्लस इवन हो, जब एक ओड प्लस इवन हो, रिजल्ट क्या आएगा? ओड आएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 7 ले लिया, 1 ले लिया, इवन ले लेंगे हम 4, क्या ले लेंगे? इवन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इवन। ओड क्या आना चाहिए? ओड। तो 7 4 क्या हो गए? 11। क्या हो गए? 7 4 11 हो गए। ठीक है, 7 4 11 हो गए। अब मैंने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल। क्या ले लिया? दूसरा एग्जाम्पल 13 ले लिया प्लस 12 ले लिया, कितना आया? 15 आया। एक और ले लेता हूँ, 15 ले लूँ प्लस 22 ले लूँ, कितना आ जाएगा? 37। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? जब एक ओड और एक इवन संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? हमारा आंसर विषम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विषम, यानी ओड आना चाहिए। अब ये तो हो गए एडिशन यानी जोड़ के हिसाब से, यानी कि जोड़ में हम क्या करेंगे, क्या क्या रिजल्ट आएगा। अब इनटू में यानी मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि जब हम संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनका रिजल्ट किस तरीके से निकलेगा। तो ये क्या है? जोड़ के आधार पर, यानी योग। क्या? योग के आधार पर। ठीक है। अब इनटू के यानी गुणा के आधार पर, यानी जब हम एक सम संख्याओं को सम संख्या से ही गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए पहला लिखिए सम, एक सम इंटू सम, सम इंटू सम, रिजल्ट क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। किस तरीके से? एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। समझो एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने सम 12 इंटू कितना ले लिया? 12। कितना ले लिया? 12 इंटू 12 इंटू करने पर कितना आया? 144 आया, जो कि एक सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या होती है। दूसरा ले लेता हूं मैं, क्या? 8 इंटू 10 कितना आया? 80 आया, एक सम संख्या आई। जब सम संख्या को सम संख्या से इंटू करेंगे क्या आएगा? सम रिजल्ट निकल के आएगा, यानी सम संख्या में जो आंसर होगा वो कायम होगा, सम संख्या में ही आएगा। ठीक है। अब ये हो गई पहली। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से देखिए कि विषम इंटू विषम, विषम इंटू विषम, यानी ओड इंटू ओड। क्या? ओड इंटू ओड करेंगे तब क्या आएगा? तब हमारा जो आंसर आएगा वो एक विषम संख्या आएगी। क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। किस तरीके से? एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए एक ले लिया मैंने, क्या? 3 इंटू 5, ये भी ओड, यानी दोनों विषम है। जब इनका मैंने इंटू क्या आया? 15, जो कि क्या होता है? विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। फिर एक और एग्जाम्पल 7 इंटू 5 क्या होगा? 35, ये भी क्या है? विषम आया। क्या आया? विषम। यानी जब भी हम दो विषम संख्याओं का गुणा करेंगे तो आंसर में क्या निकल के आएगा? विषम ही आएगा। अब आखिरी यानी तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या बनती है? तीसरी संभावना की तीसरी क्या बनेगी कि एक विषम और एक सम हो, एक विषम और एक सम हो तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा सम। क्या आएगा? सम। क्या निकल के आएगा? सम। क्या आएगा? सम, यानी इवन संख्या आएगी, यानी इवन नंबर आएगा जब भी हम एक विषम और एक सम संख्या का गुणा कर रहे हो। तो देखिए कैसे, यहाँ ले लिया मैंने 3 इंटू 4 कितना आया? 12। मैंने ले लिया 5 इंटू 11, सॉरी 5 इंटू एक सम लेना है और एक विषम लेना है। 5 इंटू 12, 12 पंजे 60, तो क्या आया? सम आया। तो ये थी तीनों हमारी, क्या? एक गुणा के आधार पर और एक जोड़ के आधार पर। जब हम ओड प्लस ओड करेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? ओड प्लस ओड करेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। इसी प्रकार जब हम एक विषम और एक सम करेंगे क्या आएगा? विषम।
दोनों सम का जब हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। इसी तरीके से गुणा के आधार पर जब दोनों सम का हम सम करेंगे, दोनों सम का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। जब दो विषमों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। और जब एक विषम और एक सम का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक मैथ करवा रहा हूँ। इसकी 3 वीडियो हो चुकी है, इससे पहले वाली 2 वीडियो आप बिल्कुल ज़रूर देखिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने वहाँ पर समझाया है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और इसी के साथ हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।